नमस्ते बच्चों। आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं कक्षा 12वीं ऐच्छिक पाठ्यक्रम की पुस्तक अंतरा भाग 2 की कविता सरोज स्मृति प्रस्तुत कर रही हूँ। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आइए कविता का सार समझते हैं। कविता सरोज स्मृति। सरोज स्मृति हिंदी में अपने ढंग का एकमात्र शोक काव्य है। सरोज स्मृति कविता निराला जी की दिवंगता पुत्री सरोज पर केंद्रित, दिवंगता अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी, उसी पर आधारित है। इसका कथ्य नवयुवती पुत्री के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है। पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है तो कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की। कवि को अपनी बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है, जिसका चित्रण निराला ने किया है। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध और पुत्री के प्रति बहुत कुछ ना कर पाने की अकर्मण्यता बोध भी प्रकट हुआ है। इस कविता के माध्यम से निराला जी का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। तभी तो वे कहते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। आइए बच्चों कविता का सार और कठिन शब्द समझते हैं। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। कन्ने गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा अर्पण। शब्दार्थ, संबल यानी सहारा, युग युगल या दो, विकल बेचैन या व्याकुल, वज्रपात बिजली गिरना, नत झुका हुआ, मात मस्तक, सकल सभी, भ्रष्ट नष्ट होना, शतदल कमल, अर्पण देना, तर्पण मृतक की आत्मा की शांति। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, पुत्री मृत्यु की व्यथा और दुखमय जीवन जी रहा कवि कह रहा है कि हे पुत्री, मुझ अभागे का एकमात्र तू ही सहारा थी। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, आज 2 वर्ष व्यतीत हो गए हैं या बीत चुके हैं हो जाने पर कवि इस बात को प्रकट कर रहा है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं गई। कि मेरा जीवन तो दुखों की ही कहानी रहा है, अर्थात मुझ पर एक के बाद एक विपत्तियां आती रही हैं, परेशानियां आती रही हैं, संकट आते रहे हैं। इस बात को मैंने अभी तक किसी से कहा नहीं है, जो उसको आज ही कहकर क्या करूँगा। यानी आज तक जब मैंने किसी को नहीं कहा तो अब आज कहकर क्या ही करूँगा। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सजा मत मात। आगे वो बोलते हैं कि इस बात को मैंने अभी तक किसी से नहीं कहा था, यानी जो बोल रहे थे, यदि मेरा धर्म बना रहे तो मेरे सारे कर्मों पर भले ही बिजली टूट पड़े, मैं अपने झुके हुए मस्तक से उसको सहन करता रहूंगा। इस जीवन मार्ग पर, आगे वो बोलते हैं, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। इस जीवन मार्ग पर वो बता रहे हैं आगे, पर मेरे संपूर्ण कार्य चाहे नष्ट हो जाए, यानी जो मेरा कवि कर्म के जो कार्य चाहे वो नष्ट हो जाए, अर्थात वो उसी प्रकार कह रहे हैं जिस प्रकार शीतकाल में जब पाला पड़ता है तो कमल की पंखुड़ियां नष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार अर्थात चाहे मुझको मेरे कार्यों के लिए प्रशंसा ना मिले तो भी मुझे कोई चिंता नहीं है। कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। हे बेटी, मैं अपने पिछले सभी जन्मों के पुण्य कार्यों के फल तुझको सौंपकर तेरा तर्पण कर रहा हूँ, अर्थात श्राद्ध के रूप में तुझको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। विशेष काव्यांश शोक गीत का अंश है, जिसमें कवि अपनी दिवंगता पुत्री के विवाह संस्कार को याद कर रहा है। भाषा तत्सम, शब्दावली साहित्यिक खड़ी बोली है, करुण रस से परिपूर्ण कविता है। कविता में लयात्मकता है, कर कर्ता में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि का वर्ण की आवृत्ति हुई है। हो भ्रष्ट शीत के से शतदल, उपमा अलंकार है, के से आया इसलिए उपमा अलंकार है, और मुक्त छंद है। बच्चों
आशा करती हूँ कि आपको सरोज स्मृति यानी जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।